बात आलमी वबा कोविड-19 की यानी कोरोना वायरस की, क्योंकि मुल्क के अंदर आज एक और रिकॉर्ड बना है। पहले जरा वो केसेस आपके सामने रखें और उसके बाद ऑक्सीजन कहां है कहां नहीं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने मुख्तलिफ रियासतों से, नेशनल कैपिटल से लेकर बाकी हिस्सों तक आपके सामने रखेंगे। सूरत हाल ये है कि 3,62,000 से ज्यादा नए केसेस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी अरसे के दौरान अब तक मौत का आंकड़ा भी सबसे ऊपर जाते हुए 3,285 तक पहुंच गया। अच्छी खबर आज ये है कि एक और रिकॉर्ड 24 घंटों के दौरान 2,62,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। रिकवरी रेशो भी बढ़ा है। लेकिन आज से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने जा रहा है। 1 मई से जो वैक्सीन अब मुल्क के अंदर थर्ड फेज के तहत शुरू होगी, 16 जनवरी से आगाज हुआ था। उसके लिए आज बाकायदा सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कोविन ऐप के जरिए कोवैक्सीन नाम और कोविशील्ड वैक्सीन के लिए इस बार पहले या दूसरे डोज के लिए जिन्हें लगाना है तो थर्ड फेज में अब मरहलावार तरीके से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आज से उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। लेकिन जहां तक आज के केसेस का सवाल है, 8 जनवरी 2021 को अमेरिका के अंदर जो केसेस सबसे ज्यादा सामने आए थे और पिछले हफ्ते हिंदुस्तान में वो रिकॉर्ड टूटा, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वक्त हिंदुस्तान इस नए हफ्ते में आज बुधवार के दिन 3,62,000 केसेस, सबसे ज्यादा केसेस अब तक की रिपोर्ट और शरह अमवात भी बढ़ी है 3200 से ज्यादा अमवात। लेकिन अच्छी खबर, चूंकि इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर टेस्टिंग भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आज जो 2,62,000 से ज्यादा जो सरकारी आदादोशुमार थोड़ी देर में सामने आएंगे, लेकिन मुख्तलिफ जो साइट्स बताती हैं या जराए बताते हैं कि इस वक्त भी 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोविड से निजात पाने में कामयाब हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों लाइनें जो है वो साथ साथ चल रही है, यानी इन्फेक्शन लाइन भी चल रही है और साथ में रिकवरी लाइन भी जो है वो चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों के अंदर काफी ज्यादा दबाव अभी भी है। हेल्थ वॉरियर जो हमारे यहाँ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगियां बचाई जाए। इस दौरान चूक भी हो सकती है तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। जब लाखों लोग अस्पतालों का रुख करेंगे और अस्पतालों के अंदर महदूद वसाइल हो तो सूरत हाल संगीन बन रही है। और उसी संगीनियत को देखते हुए अब मरकजी वजारत सेहत ने भी एक नई गाइडलाइन दे दी है कि किन पेशेंटों को इमरजेंसी के लिए आना है और कौन से पेशेंट मॉनिटर घर से भी हो सकते हैं। एक निज़ाम मुतारफ किया गया है और लेटेस्ट होप सो कि ये जब ये सिस्टम ऑन फोर्स होगा, कल से इसको शुरू किया गया है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि अस्पतालों के अंदर ये जो रश बढ़ा हुआ है ये थोड़ा सा आपको जरूर कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन रिकवरी रेट भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अमवात 3,000 से ज्यादा, यानी 3200 से ज्यादा 3,285 अमवात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, जो एक बड़ा लम्हे फिक्रिया आज के दिन में भी है। एक आदमी की भी जान उतनी कीमती है जितनी किसी बड़े आदमी की है, बड़े अफसर की। और इस वक्त पैंडेमिक में ये जो मामला है सामने आ रहा है, इसमें बड़ा भी, छोटा भी और गरीब भी हर कोई मारा जा रहा है। इसलिए एहतियात बरतिएगा और एहतियात से ही काम लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन को ना छोड़िए। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके की तरह तरह की चीमें गोलियां हो रही हैं, जो अफवाहबाजियां चल रही हैं, उन्हें नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन दुनिया भर के अंदर लगाई जा रही है। मुख्तलिफ नामों से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आप अपनी जो कोवैक्स और कोविशील्ड हमारे पास वैक्सीन है, इसको सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत से बाहर भी लगाया गया है और कंटिन्यूअसली लगाया गया है। अब करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में से अगर 2 लोगों को मौत होती है तो उसे वैक्सीन के साथ आप ना देखिए। तो वो जो बाकी मानदार लोग हैं वो रिकवर हुए हैं। और जिस तरीके से कुछ लोग पॉजिटिव हुए वैक्सीनेशन के बाद लेकिन रिकवरी उनकी बहुत जल्दी हुई, तो उसका ये जरूर है जो लगातार वैक्सीन बनाने वाले इदारे बता रहे थे कि आप कोविड वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन शरह जो आपकी रिकवरी की होगी वो बहुत जल्दी होगी और आप वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इसका जरा ख्याल रखिए। बिल्कुल, इसमें एक और चीजें यहाँ पर कल का जहां तक जिक्र हो रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों की सूरत हाल है, तो कल एक अस्पताल से दिल्ली के अंदर ही जो सूरत हाल बनी, जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई, डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई। अपोलो अस्पताल की जरा तस्वीरें भी साथ साथ दिखा दीजिएगा, जहां पर कल एक मरीज की मौत के बाद किस तरीके से हंगामा हुआ। और ये तशवीशनाक है कि अगर इस तरह के वाकयात में इजाफा होता है, 2020 में 33 से ज्यादा ऐसे वाकयात रोनमा हुए थे जहां पर डॉक्टरों या तिब्बी अमले की मारपीट की गई थी इसी तरह की सूरत हाल के बीच। लेकिन एक और दर्दनाक इसी तरह का वाकया पेश आया। इशफाक, बिल्कुल असद, ये देखिए लीजिए, ये दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर एक आदमी की मौत होती है। मैं मान सकता हूं कि ये जो आदमी है ये डिस्टर्ब है, क्योंकि इसका एक करीबी रिश्तेदार
मारा गया कोविड की वजह से, और अस्पताल पर यह इल्जाम है कि उन्होंने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, उस वजह से इसकी मौत हुई है। मैंने पहले ही कहा कि गलती हो सकती है, लेकिन जहां लाखों लोग शफायाब होकर बाहर आ रहे हैं तो एक गलती को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन गलतियां ना हो उसके लिए भी निजाम हमने बनाना है। लेकिन जब डॉक्टर 24/7 अस्पताल के अंदर पीपी किट लगा के बैठेगा, आपका पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर बैठेगा, तो अंदाजा लगाइएगा कि सूरत हाल कितनी संगीन होगी। उनसे पूछिए जो पीपी किट लगाकर है। हम तो मास्क लगाने में भी एतराज कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है यहाँ दिल्ली के अंदर, और जो पीपी किट पहनकर 10-10, 12-12 घंटे हॉस्पिटल के अंदर है, बराह करम ऐसी कोशिशें ना करें। इससे तवाज़ुन बिगड़ेगा और सूरत हाल और ख़राब होगी। हमारी दर्दमंदाना अपील आज सबसे है।